अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, इजी और एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगी। जी हाँ, हम आज दलिया बनाएंगे। हमारी माएँ, दादी, नानी सदियों से ये बनाती चली आ रही हैं। बदलते मौसम के वायरल इन्फेक्शन के साथ जब नज़ला, ज़ुकाम और बुखार की कैफियत हो और आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल डाउन हुआ हो तो पेशेंट को ये बना कर दें। यकीन करें, ना करने के बावजूद इसके 2 से 3 चम्मच आपको पावर दे देंगे और आप बिल्कुल भी ले डाउन नहीं होंगे। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के इस हेल्दी और मैजिकल रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 पाव के बराबर यहाँ पर मैंने गंदम का दलिया लिया है। इसे अच्छी तरह से वॉश करके मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था ताकि इसके दाने अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए गर्म पानी से भिगो के रख दें, तब भी इसके दाने बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और ये बहुत जल्दी गल जाएगा। दलिया पकाने के लिए सबसे पहले हमने 3 टेबलस्पून देसी घी के एक कुकिंग पॉट में शामिल कर देने हैं। देसी घी का फ्लेवर पसंद ना हो तो आप इसमें अपनी मर्जी से बनास्पति घी या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी जैसे ही गर्म हो जाए तो हम इसमें शामिल कर देंगे दलिया। भीगे हुए दलिये का पानी निकालकर हम इसमें शामिल करेंगे और इसको लो फ्लेम पे धीरे धीरे भून लेंगे। फ्लेम को हमने हाई नहीं करना। जब ये अच्छी तरह से भूनकर हल्का सा गोल्डन, हल्का सा बादामी हो जाए, जब इसमें से बड़ी प्यारी सी सूंधी सूंधी सी खुशबू आने लगे और जब ये भूनकर ऐसा गोल्डन सा हो जाए तो हमने इसमें शामिल कर देना है पानी। पानी हमने इसमें तकरीबन 3 ग्लास के बराबर शामिल कर देना है। अब हम फ्लेम को हाई करके इसमें बॉयल आने देंगे। जब इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ जाए तो हमने फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसे कवर करके गलने तक पका लेना है। ख्याल रहे कि हमने इसको ढक्कन से फुली कवर नहीं करना, नहीं तो ये ओवरफ्लो करेगा। अब हमने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट पका लेना है। इतने टाइम में ये बेहतरीन सा गल जाएगा। अगर बिलफर्ज इसमें पानी ख़त्म हो जाए और दलिया भी पूरी तरह से गला ना हो तो हम इसमें गर्म पानी शामिल करेंगे और इसे गलने तक पका लेंगे। ठंडा पानी इसमें शामिल नहीं करना। जब ये अच्छी तरह से गल जाए और इसका पानी बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाए तो हमने इसमें 1 गिलास फुल फैट दूध शामिल करके इसको थिक होने तक मीडियम लो फ्लेम पे पका लेना है। दूध के साथ ही हमने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी ऐड कर देनी है। मैंने इसमें तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून चीनी के शामिल किए हैं। अगर आप मीठा पसंद नहीं करते तो आप चीनी की जगह इसमें नमक और काली मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करके इसको पका लें। अच्छा, बड़ों को तो आप इसी तरह से दानेदार इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को ये दानेदार पसंद नहीं होता तो हमने क्या करना है कि दलिये को गलाकर अच्छी तरह से ठंडा करके इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। इसका एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाएगा तो फिर इसमें दूध डालकर इसको अच्छी तरह से पका लेंगे तो ये बच्चों के लिए बेहतरीन सी ग़िज़ा रेडी हो जाएगी। यहाँ पर 5 से 6 मिनट दूध को पकाकर मैंने दलिये को अच्छी तरह से थिक कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। हमें बिल्कुल इसकी ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए क्योंकि जब ये ठंडा होकर जमेगा तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। माशाल्लाह से आप देख सकते हो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर और बहुत ही रिच फ्लेवर के साथ ये तैयार हुआ है। अपने बच्चों को और बड़ों को नाश्ते में ये बनाकर दें। साथ में शहद ऐड करें, खजूर की पेस्ट ऐड करें तो यकीन करें आपके बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। तो इस बदलते मौसम के वायरल इन्फेक्शन में खुद भी और अपने बच्चों को भी बनाकर खिलाएं। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का बेनिफिशियल ये रहेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में मुझे याद रखें। अपना ढेरों ख्याल रखें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।